नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं आज एक टॉपिक लेकर गणित के प्रतिलोम त्रिकोणमिति पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूं कि इस हमारे टारगेट विद आंसर क्लास 6 को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए मित्रों, प्रतिलोम त्रिकोणमिति से पढ़ने से पहले आज हम जो भी मेरा मुद्दा रहेगा केवल ओनली ग्राफ पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। ठीक है मित्रों, केवल ग्राफ। इससे पहले मैं आपको कुछ प्रतिलोम त्रिकोणमिति से पहले मैं केवल आपको त्रिकोणमिति पढ़ाना चाह रहा हूं मित्रों। उसका अच्छा जो हमारे मुख्यतः जो त्रिकोणमिति अनुपात होती है, मुख्यतः त्रिकोणमिति अनुपात, वो 6 होती है। ठीक है मित्रों, जैसे पहला है आपका साइन एक्स, दूसरा क्या है cos x, और तीसरा क्या है tan x, चौथा क्या है cot x, और पांचवा क्या है sec x, और छठवां क्या है cosec x। ठीक है मित्रों, और प्रतिलोम त्रिकोणमिति अनुपात मुख्यतः ये भी कितनी होती है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति अनुपात ये भी मुख्यतः कितनी होती है मित्रों, 6 होती है। जैसे पहला हमारा आ गया साइन इनवर्स x, दूसरा क्या हो गया cos इनवर्स x, और तीसरा क्या हो गया tan इनवर्स x, और चौथा क्या हो गया cot इनवर्स x, और पांचवा क्या हो गया sec इनवर्स x, और छठवां क्या हो गया cosec इनवर्स x। तो देखिए मित्रों, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, मैं सबसे पहले आपको इन छवों के ग्राफ सिखाकर फिर हम लोग अपने इस विशेष टॉपिक प्रतिलोम त्रिकोणमिति पर चलेंगे और इसका ग्राफ पूरा सीखेंगे और इसमें कुछ सवाल भी आएंगे। तो सबसे पहले आज जो हमारा मुद्दा है वो साइन एक्स पर, साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनाया जाए, ठीक है, और उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और पहला नाम y बराबर साइन x का ग्राफ कैसे बनाया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको क्लास में बताया था, ऑफलाइन क्लास में, कि किसी भी ग्राफ को बनाने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद में रखना पड़ता है मित्रों। ये ग्राफ बनाने का एक सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट तरीका है। एक जीरो लेवल से ग्राफ को सीखने के लिए ये मेरा सबसे सही तरीका है मित्रों। चलिए, इधर आप x लिख दीजिए, इधर y बराबर क्या है साइन x है। देखिए मित्रों, अगर मैं x के स्थान पर 0 लूंगा तो x 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा साइन 0, और साइन 0 का मान कितना होता है 0 होता है। अगर मैं x के स्थान पर π/2 लेता हूं, π/2 का मतलब मित्रों 90 अंश, क्योंकि पाई का मान 180 अंश होता है, तो जब 90 रखूंगा तो साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1 होता है। इधर नीचे आप निर्देशांक भी लिखिए, इधर आप क्या लिखेंगे निर्देशांक। ठीक है मित्रों, तो 0,0 ये हुआ, ये क्या हुआ π/2 1 हुआ। ये देखिए, जब इसको पाई लेंगे तो क्या आएगा साइन पाई का मान कितना होता है मित्रों 0, या कहें साइन 180 अंश का मान कितना होता है 0 होता है। तो इसका निर्देशांक पाई 0 आएगा। ठीक, आप देखिए जब क्या लेंगे 3π/, या चलिए 6 पॉइंट पर बना ही लेते हैं 3π/2,
270 अंश से कहते हैं, काट दीजिएगा 180 290 90 तिरका 270। साइन 270 अंश का मित्र मान कितना होता है, -1 होता है। क्या आ जाएगा 3π/2 -1। ठीक, अब देखिए आगे। अब इतना हमने प्लस में ले लिया, अब इसका जस्ट माइनस में लेते हैं। जैसे मित्रों -π/2 -90 कर दें तो साइन -90 -1 होगा। ठीक है, ये सब मान आपको याद होना चाहिए जो आप कक्षा 9 में पढ़ते हुए आए हैं। तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा मित्रों, -π/2 -1। ठीक है, अब देखिए ले ले -π ले ले मित्रों। ठीक है, तो जो -π या -180 है, 180 उसका मान कितना होता है, 0 और -0 कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ये जो आएगा -π, 0 आ जाएगा। ठीक, चलिए इतने बिंदु लेकर हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप लोग ग्राफ पेपर में पटरी और पेंसिल की सहायता से ऐसे ग्राफ पेपर में आप खींचेंगे। ठीक, इसे क्या कहा जाता है, एक्स अक्ष, इसे वाई अक्ष, इसे एक्स डैश अक्ष, इसे वाई डैश अक्ष। ठीक है मित्रों, अब देखिए ये क्या होता है, मूल बिंदु जिसका निर्देशांक हम सबको मालूम है। मूल बिंदु की परिभाषा किसे कहते हैं, जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष आपस में एक दूसरे को जहां प्रतिच्छेद या इंटरसेक्ट करते हैं उस बिंदु को ही क्या कहा जाता है, मूल बिंदु कहा जाता है। अब मैंने एक्स अक्ष पे जितने भी पॉइंट ड्रा यानी लिए हैं एक्स अक्ष में दिखा देते हैं। देखिए ये तो 0 हुआ, फिर इसके बाद π/2 आया, π/2 का मतलब 90, फिर इसके बाद क्या आएगा, पाई आएगा, फिर इसके बाद देखिए 90 180 270। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, अब 3π/2 आएगा, फिर क्या आएगा 2π है, इसके आगे भी और बढ़ता चला जाएगा। ठीक है मित्रों, अब देखिए माइनस वाला शो कर लेते हैं, -π/2 -π -3π/2 और -2π। ठीक है, इसके आगे भी बढ़ता हुआ ग्राफ चलता है, यानी पॉइंट बढ़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है मित्रों, आप देखिए सबसे पहले 0, तो यही होगा, ये मैंने लिखा है। एक्स अक्ष पर π/2, वाई अक्ष पर 1, एक्स अक्ष पर π/2 और वाई अक्ष पर 1 मान लेते हैं। ये क्या होगा, -1 यहाँ होगा और थोड़ा नीचे x, ये +1, एक्स अक्ष पर 1, वो सॉरी वाई अक्ष पर 1, ऊपर थोड़ा मित्रों, ये देखिए जहां इंटरसेक्ट किया या जहां प्रतिच्छेद किया वो कौन सा पॉइंट हो जाएगा, π/2, 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए π, 0 एक्स अक्ष पर π/2, 1, एक्स अक्ष पर क्या होगा मित्रों, पाई, और वाई अक्ष पर 0, ये 0 होगा, तो ये निर्देशांक मेरा मिल गया π/2, 0। इसके बाद देखिए 3π/2, एक्स अक्ष पर 3π/2, एक्स अक्ष पर 3π/2 और वाई अक्ष पर -1, वाई अक्ष पर ये इंटरसेक्ट किया मित्रों, -3π/2, -1। ठीक, इसके बाद एक्स अक्ष पर -π/2 और वाई अक्ष पर -1, एक्स अक्ष पर -π, वाई अक्ष पर 0, ये पॉइंट मिल जाएगा -π, 0। देखिए मित्रों, अब इन्हीं को मिलाते हुए
ये मेरा निर्देशांक अक्ष है, ये ऐसे गया और ये ऐसे गया, ये ऐसे गया और ये ऐसे गया। ठीक है मित्रों, ये ऐसे गया और ये ऐसे, इसी तरह और भी बढ़ता हुआ ये चला जाएगा। ठीक है मित्रों, कहने का मतलब ये कि इन बिंदुओं को मिलाते हुए अगर हम पेंसिल और पटरी की सहायता से खींचे तो ये कुछ इस तरह सा ये आगे बढ़ता हुआ भी चला जाएगा। मैं डॉट डॉट कर दे रहा हूं आगे, इसका मतलब ये आगे प्रोसेस चलती हुई। ठीक है, अब इस पर, अब इसे हम मिटाना चाहें तो मिटा सकते हैं, बाकी आप बनाने के लिए तो ये कुछ ये मित्रों होगा आपका -3π/2। ठीक है, तो यहां थोड़ा हमें ध्यान देने वाली बात ये कि जो इसका मान पाया जा रहा है, मैक्सिमम मान इस ग्राफ का ऊपर, वो +x ऊपर ये ग्राफ क्या नहीं मूव कर रहा, तो इस sin x का जो मैक्सिमम मान होगा वो कितना होगा मित्रों, +1 होगा। ये बात है नोट कर लीजिए। और इसका जो मिनिमम मान होगा, मिनिमम का मतलब नीचे कितना जा सकता है, तो नीचे कितना जा रहा है, -1 से नीचे देखिए ग्राफ नहीं मूव कर रहा है, ये नीचे नहीं जा रहा है, तो इसका जो मिनिमम मान आएगा -1 आएगा। अब बात करते हैं डोमेन और रेंज की। डोमेन को डी से प्रदर्शित करते हैं, इसे इंग्लिश में हिंदी में क्या कहा जाता है, प्रांत कहा जाता है। देखिए, डोमेन और रेंज निकालने की एक महत्वपूर्ण बात अपने नोट्स बुक में लिख लीजिए। डोमेन जो निकाला जाता है वो लेफ्ट टू राइट निकाला जाता है, यानी लेफ्ट में कितना ग्राफ कहां तक जा रहा है और राइट में कितना ग्राफ कहां तक जा रहा है। तो देखिए, मैंने डॉट डॉट लिख दिया, इसका मतलब ये ग्राफ माइनस, इधर माइनस होता है, माइनस इनफाइनाइट तक मूव करेगा और राइट में कितना जा रहा है, प्लस इनफाइनाइट तक क्या करेगा, मूव करेगा। ये निकल गया डोमेन इसका। अब देखिए मित्रों, अब निकालते हैं इसका क्या, रेंज, जिसे हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में परिसर। ठीक है, ये मैं आपके आर का मतलब परिसर या रेंज। ठीक है, रेंज भी निकालने की आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा कि रेंज जो निकाला जाता है वो बॉटम यानी नीचे अधिकतम कितना तक जा सकता है और टॉप वो अधिकतम कितना तक जा सकता है। तो डोमेन जो होगा आपका वो नीचे अधिकतम कितने तक जा सकता है मित्रों, -1 से लेकर +1 तक, -1 से लेकर +1 तक। ठीक है मित्रों, आप देखिए कुछ और बातें। अब इसका आवर्तकाल निकाल लेते हैं, जिसे हम लोग पीरियड कहते हैं, आवर्तकाल। देखिए मित्रों, आवर्तकाल की परिभाषा क्या होती है कि किसी भी वस्तु पिंड को एक अपने चक्कर कंप्लीट करने में लिए गए समय को क्या कहा जाता है, आवर्तकाल कहा जाता है। तो इसका जो आवर्तकाल होता है मित्रों, यहां से मान लेते चलता है और यहां पर जाके एक चक्कर इसका क्या हो जाता है, कंप्लीट। देखिए, प्लस ऊपर वाला यहां से यहां तक और नीचे वाला यहां से यहां तक माइनस, तो ये कुल मिला के यहां तक क्या करता है, एक चक्कर अपना कंप्लीट कर लेता है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आवर्तकाल। कितना होगा आवर्तकाल, 2π, यानी एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना लेता है,
2 पाई लेता तो वही उसका क्या हो जाएगा आवर्तकाल। अब हम कुछ और बात करते हैं, जैसे क्षेत्रफल की निकालने की बात करते, आखिर कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है मित्रों, देखिए अब क्षेत्रफल की बात करते हैं। मैं कहां से क्षेत्रफल निकालना जा रहा हूं, 0 से लेकर पाई के बीच में। ठीक है, 0 से लेकर पाई साइन x dx का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, देखिए ये साइन का समाकलन क्या होता है मित्रों, माइनस cos x। 0 से पाई माइनस बाहर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपर लिमिट लोअर लिमिट, लिमिट विस्तार करिए। पहले अपर लिमिट x के स्थान पर क्या रखेंगे, पाई, माइनस लोअर लिमिट x के स्थान पर क्या रखेंगे, 0। देखिए मित्रों cos पाई यानी cos x और sin का मान कितना होता है, -1 होता है। cos 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। तो -1 दोनों जुड़ के कितना हो जाएंगे, -2 हो जाएंगे, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 2। अर्थात इसका जो क्षेत्रफल होगा इस पॉइंट का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, 2 वर्ग इकाई। अगर पूछा जाए इसके हाफ का क्षेत्रफल कितना होगा, तो देखिए मित्रों जब हाफ कर देंगे तो 2 है पूरा, हाफ कर देंगे कितना हो जाएगा, 1 वर्ग इकाई, 1 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल। ठीक है, ये कुछ बातें हम लोग अपने ग्राफ y बराबर साइन x पर इतनी बातें किए। इसका मैक्सिमम मान कितना होता है, +1, मिनिमम मान -1, पीरियड 2 पाई, डोमेन -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट, रेंज -1 से +1। फिर मैंने आपको इसका क्षेत्रफल निकालना सिखाया कि 0 से पाई के बीच में इसका एरिया कितना होता है, तो ये मैंने आपको दिया 2 वर्ग इकाई। अगर पूछा जाए 0 से पाई के बीच में, तो कहने का मतलब कोई भी पूछ लिया जाए तो आप निकाल सकते हैं, आपके सामने ग्राफ बनाए। ठीक, अब दूसरा लेक्चर जो आएगा हमारा वो आएगा y बराबर cos x पर। ठीक है, आज बस इतना है।